हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जीके चैनल में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, इस चैनल का पहले नाम जॉब टारगेट एजुकेशन था, लेकिन अब इसका नाम है जो चेंज करके ओनली मैथ एंड जीके चैनल रख दिया गया है। तो चैनल वही है, इस चैनल में आपको वही वीडियो डाली जाएंगी मैथ की और जीके की। तो आज हम आपको कराएंगे HSSC के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो पहले के आ चुके हैं और जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसे ध्यान से देखिए। इससे पहले मैं आपको इस वीडियो के 5 पार्ट करा चुका हूँ, तो ये 6 पार्ट है। इसमें हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 201। हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो देखो, रोहतक भी मंडल है, भिवानी भी फरीदाबाद भी मंडल है, लेकिन जो भिवानी वो मंडल नहीं है, हिसार भी मंडल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा भिवानी। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 202। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। देखो कितनी, यह है जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए, इसकी जो ऑप्शन है ओ ए जींद, बी कैथल, सी सोनीपत या डी रोहतक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रोहतक है। रोहतक एक हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, इसका विवरण नीचे दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। मैं आपको बार बार ऐसे बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, उसके बाद 202 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 203। ठीक है, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है रोहतक, बी सिरसा, सी हिसार या डी पंचकुला। तो आपका जो आंसर है वो है सिरसा। जो रानिया नगर है वो सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 204। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? जो गोहाना है वह कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो देखिए, ए पानीपत, बी सिरसा, सी सोनीपत या डी रेवाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनीपत, सी। जो गोहाना जो स्थल है वो हमारा सोनीपत के अंतर्गत आता है। इसके नीचे विवरण आपको दे रखा है, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके रोक सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 205। मेवात जिले का नया नाम क्या है? तो आपको पता है जो मेवात जिले का नया नाम क्या है? नुहू। ठीक है, इसका डी आंसर है नुहू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 206 हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपने 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो आपको भी पता होगा, जो यह क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी है पानीपत। जो पानीपत है वो भारत के इतिहास में अपने 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है। पानीपत में 3 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, इसका विवरण देख लेते हैं। देखिए, पानीपत अपने 3 प्रमुख युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर 1, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। नंबर 2, पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के मध्य 15 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 रहा, पानीपत का तृतीय युद्ध पेशवा सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में हुआ था। ये जो तीनों युद्ध हैं पानीपत के, ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बार बार हर एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 207। हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सिरसा, फिर हिसार, झज्जर। बी ऑप्शन है झज्जर, सिरसा, जींद,
सी ऑप्शन है झज्जर, जींद, हिसार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें आंसर हो जाएगा सी। जो छोटे से जो बड़ा है ना, इसमें सबसे पहले जो झज्जर है वो सबसे छोटा है, उसके बाद जींद है और उसके बाद हिसार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208, प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? ए 5, बी 3, सी 4 या डी कोई नहीं। देखो यह क्वेश्चन 2016 में आया हुआ, फिर 2015 में आया हुआ है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 208 है। तो देखो हरियाणा राज्य का गठन के समय इसका सी आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना, ये इसका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को 4 संभागों में बांटा गया है, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। इसका जो विवरण है वो देख लेते हैं। मेरा हरियाणा राज्य गठन के समय 4 संभाग थे, परंतु फरवरी 2017 में 2 नए मंडल करनाल और फरीदाबाद के गठन के बाद वर्तमान में कुल 6 संभाग हो गए हैं। वर्तमान में 6 हैं जिसे हम मंडल बोलते हैं। जो मंडल हमारे 6 मंडल हैं। ठीक है। मंडल है, मंडल भी आता है क्वेश्चन में और संभाग भी आता है। तो देखो अंबाला जो मंडल है उसमें क्या, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर है। नंबर 2 गुरुग्राम है, जो मंडल है गुरुग्राम के अंतर्गत गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी आता है। नंबर 3 है हिसार, जो मंडल है हिसार के अंतर्गत हिसार, सिरसा, जींद, फतेहाबाद आता है। नंबर 4 जो मंडल है रोहतक, रोहतक के अंदर रोहतक, दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी आता है। नंबर 5 फरीदाबाद है, जो मंडल है फरीदाबाद के अंतर्गत फरीदाबाद, पलवल, नुह आता है जिसे हम मेवात भी बोलते हैं। और नंबर 6 करनाल, जो मंडल है करनाल मंडल के अंतर्गत करनाल, पानीपत और कैथल आता है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 209, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल अनुसार सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा जिला है, देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा पंचकुला, बी यमुनानगर, सी पलवल, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन भी आपका 2015 में आया हुआ है। ठीक है। पीजीटी जियो एंड पीएचवाई फिजिकल है, जियो एंड फिजिकल में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पंचकुला। जो पंचकुला है वो सबसे छोटा है। ठीक है। उसके बाद 210, फारमाना स्थित स्थल किस जिले में स्थित है? जो फारमाना है वो कहाँ पर है, कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन हो जाएगा भिवानी, बी रोहतक, सी करनाल या डी पंचकुला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी रोहतक। जो फारमाना यह जो क्षेत्र है रोहतक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 211, पुरातत्व स्थल खोखरा कोट किस जिले में है? तो जो खोखरा कोट है, देखिए ए पानीपत, बी सोनीपत, सी रोहतक या डी थानेसर। जो खोखरा कोट है यह हमारा रोहतक के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसका एक बार विवरण देख लेते हैं। पुरातत्व स्थल खोखरा कोट रोहतक जिले में स्थित है। इस स्थल का काल लगभग 800 ईसा पूर्व से 10 से 11वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। इस स्थल का उल्लेख महाकाव्य महाभारत से और चित्रित ग्रेवेयर से मिलता है। यह स्थल योध्य गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक मूर्तियां, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियां और अन्य छोटी वस्तुएं पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 212, पिल्लूखेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपको पता है जो पिल्लूखेड़ा है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, वो है जींद। ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 213, देखिए 213, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ उसमें कितने जिले थे? देखो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जब हरियाणा का जो गठन हुआ था उसमें कितने जिले थे? 7। सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 214, हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? देखो आपको पता होगा ए पंचकुला, बी फतेहाबाद, सी झज्जर या डी कुरुक्षेत्र। तो जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार इन चारों में से वो कौन सा है? पंचकुला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 215, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? ए ऑप्शन जींद, बी झज्जर, सी जगाधरी या डी सफीदो। तो राजा जन्मेजय का जो संबंध है वो किससे है? वो है सफीदो से।
विवरण, इसका जो विवरण है वो आप देख सकते हो, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके। क्वेश्चन नंबर 216, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी? तो स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में जो गुरुकुल की नींव रखी गई थी वो थी कुरुक्षेत्र में, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 217, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र POPS के वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है। उस तीसरे जिले का नाम क्या है जहां POS की स्थापना होने वाली है? ठीक है, ये 2015 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, ठीक है, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 217 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 218 क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को ब्रैंक सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है, तो कौन सा है वो? इसका आंसर हो जाएगा C, अम्बाला, ठीक है। नाथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 219 किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? A करनाल, B गुरुग्राम, C पानीपत या D हिसार? तो इसका आंसर हो जाएगा A करनाल। जो करनाल है उसमें ग्राम सभा की जो संख्या है सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 220, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? आपको पता होगा, ए आंसर 22। क्वेश्चन नंबर 221, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो आपको पता है हरियाणा का जो मुस्तफाबाद है उसका सरस्वती नगर रखा गया है, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद को इसका जो विवरण दे रखा आप देख सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। क्वेश्चन नंबर 222, हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 जनगणना तक कितनी है? तो नगर निगम की संख्या बतानी है हमें 2011 तक, तो 2011 तक थी 9, लेकिन अब वर्तमान में नगर निगम की जो कुल संख्या है वो 11 है, ठीक है। तो इसमें तो ये जो नए हमारा नगर निगम है ना 2015 में तो हमारा बनाया था सोनीपत को, और 2020 में जो नगर निगम बनाया था वो मानेसर को, ठीक है। और राज्य का जो सबसे पहला नगर निगम है वो है फरीदाबाद, जिसे 2008 में बनाया गया था, ठीक है ना। हमारा हरियाणा का जो पहला नगर निगम है वो है फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 223, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको जनसंख्या की दृष्टि से बताना है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान भारत में? देखिए, हाँ 18। देखो, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, हरियाणा 18वें नंबर पर है जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 224, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? गुरुग्राम, B फरीदाबाद, C पंचकुला, D रोहतक? ई उत्तर नहीं देना चाहते, तो हरियाणा का जो सर्वाधिक घनत्व वाला शहर है वो है हमारा पंचकुला। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद। देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हरियाणा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो वो हाँ वो हमारा इसमें पंचकुला हो जाएगा, लेकिन जो शहर पूछ रहा है तो शहर हमारा हो जाएगा फरीदाबाद, ठीक है। शहर पूछ रहा है तो शहर हमारा शहर हमारा पंचकुला है, और जिला पूछा जाए तो जिला हो जाएगा फरीदाबाद, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 225, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो हरियाणा की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
आप देख सकते हो इसका विवरण। क्वेश्चन नंबर 226, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? जो हरियाणा की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? 65% है। ठीक है, इसका विवरण देख लेते हैं। देखो सी आंसर हो जाएगा इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.09% है। हरियाणा राज्य में ग्रामीण कुल जनसंख्या 1,65,09,359 है। ठीक है, जो हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 65% है। उसके बाद और ये राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात है 879। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 227, निम्न में से कौन सा युग्म जनसंख्या 2011 हरियाणा के विषय में सही सुमेलित है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और कम से कम जनसंख्या वाला जिला है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है पंचकुला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फरीदाबाद और पंचकुला हो जाएगा इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 228, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है? तो हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत कितना है? 2.09। डी आंसर हो जाएगा इसका ये। ठीक है दोस्तों, जो ये रहा डी 2.09%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 229, पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ब्लैंक द्वारा कार्यक्रम का हिस्सा है। तो देखो यह क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ, कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ही साल में 3 एग्जामों में यह क्वेश्चन आया है। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 230, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच ब्लैंक का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था। ए बिहार, बी केरल, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो सभी राज्यों के बीच जो सबसे महिला और पुरुष का जो सबसे खराब था ना अनुपात, वो था हरियाणा का। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 231, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अब इसमें जिले की बात हो रही है, ध्यान रखना है। तो वो कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद जो जिला है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 232, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जो महिलाओं की जो जनसंख्या है आपको पता है वो फरीदाबाद में सबसे अधिक है। डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 233, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 के अनुसार बताना है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ए मेघालय, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डी। इसकी जो समरी है वो देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17 है और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1108 है, 12 राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 8382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 234, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 235, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं? तो आपको पता है, सीधी सी बात है, वो हिंदू हमारा एक ऐसा धर्म है जिसको मानने वाले लोग सबसे अधिक हैं। ये आंसर हो जाएगा। देखो हिंदू हमारे हरियाणा में 87.5% है, सिख 5% और मुसलमान 7% है। ठीक है, 236,
हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? जो महिलाओं की जो सबसे कम साक्षरता दर है वो क्या है? मेवात है इसका आंसर, ठीक है। तो ये मेवात में महिलाओं को कम से कम संख्या में पढ़ाया जाता है और मेवात में लड़कियों को पढ़ाने की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 237, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत है, तो 2011 के अनुसार बताना हमें फिलहाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 75.55%, 75.55%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 238, जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है? तो 2011 के अनुसार बताना है। तो 2011 के अनुसार जो लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत है वो है हमारा डी आंसर है 940, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 239, हरियाणा के निम्न जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ए फरीदाबाद, बी हिसार, सी रोहतक या डी या गुड़गांव। तो हमें बताना है कि जनसंख्या का घटता क्रम बताना है कि सबसे पहले सबसे अधिक किसमें, फिर उससे कम किसमें, उससे कम किसमें है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखो सबसे जो अधिक जनसंख्या है वो है हमारी फरीदाबाद में, फिर दूसरे नंबर पर है हिसार, फिर हो जाएगा हमारे पास गुड़गांव और उससे कम है फिर रोहतक में, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 240 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 240, हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? तो वही है ये 940 या 943 के बने, ठीक है। सॉरी ये हमें ना सुन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात है वो हमारा 879 है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो देखो 879 और 79 आसपास हम क्या लिख सकते हैं 868, हम 877 भी आंसर लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसमें हमें क्या है जो वो है ना 879 हमें दे नहीं रखा, तो इसलिए हम इसका जो आंसर है 877 लिख सकते हैं। इसका एक बार विवरण देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंगा अनुपात 879 है। हरियाणा लिंगा अनुपात में राज्यों के क्रम में सबसे निचले स्थान पर है। संपूर्ण भारत का लिंगा अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है, जिसमें केरल राज्य में 1084 लड़कियों पर 1000 लड़के हैं। क्वेश्चन नंबर 241, बिलैंग को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है। हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है गुरुग्राम को, ठीक है। देखिए इसकी जो समरी है, गुरुग्राम को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है। गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी, मेडिसिटी, मनोरंजन का हब, कॉल सेंटर कैपिटल, सपनों की नगरी, ड्रीम सिटी, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, साइबर सिटी और सौर ऊर्जा का हब आदि नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 242, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत है 2.09%, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी 2.09%। क्वेश्चन नंबर 243, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा फरीदाबाद, डी आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 244, हरियाणा के निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। आपको घटते क्रम में लिखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है, फिर उससे कम किसमें, उससे कम किसमें। तो देखो इसका पहला आंसर हो जाएगा बी है। तो सबसे अधिक जनसंख्या है महिलाओं की फरीदाबाद में, उसके बाद है फिर हिसार में, फिर उसके बाद है गुड़गांव और फिर है पानीपत। तो इसके लिए इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245,
जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व है, तो आपको पता है हरियाणा में जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 जन प्रति वर्ग किलोमीटर। सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 246, हरियाणा भारत में ब्लैंक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो जनसंख्या के अनुसार बताना है। ठीक है, तो जनसंख्या के अनुसार वो 18वां है। ठीक है, जो कि इसमें दे नहीं रखा, देखो इसमें 18 दे नहीं रखा। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है। इसका देश का कुल जनसंख्या का अनुपात 2.09% है। मतलब कि देश की जनसंख्या में हरियाणा का जो योगदान है जनसंख्या के अनुसार वो 2.09% है। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 247, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर किस जिले में सबसे अधिक है? वह हमारा गुरुग्राम। गुरुग्राम में हमारे हरियाणा में सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 248, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से हरियाणा भारत का ब्लैंक सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बताना 18वां, 15वां, 11वां, 10वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 18। जो हरियाणा है वो जनसंख्या के अनुसार पूरे भारत का 18वें नंबर में है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 249, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता है मेवात है। डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 250, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वो कहाँ पर है? सी है, फरीदाबाद है। सारे वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 251, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत है। अब हरियाणा में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिलाओं का जो साक्षरता प्रतिशत है वो है 65.94%। बी आंसर है इसका। ठीक है, 65.94%। क्वेश्चन नंबर 252, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है? तो इसका हो जाएगा ए मेवात। तो 2011 के अनुसार हरियाणा के जिलों में जो सबसे अधिक उच्चतम लिंगानुपात है वो है मेवात का। ठीक है, भाई ये वीडियो तो बहुत वहाँ पर हो गई है, पीछे चली गई है वीडियो भी। 1 मिनट रुको, कहाँ पर थे हम? 200 देखो क्वेश्चन नंबर 252 यही था ना। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है? वो है हमारा ए मेवात। 252 253 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व निम्नतम है? तो सबसे जो जनघनत्व निम्नतम है वो है हमारा ए सिरसा। ठीक है। 253 254, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की 10 की वृद्धि पर कितनी है? 10 की वृद्धि दर है पर नहीं, 10 की वृद्धि दर है कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 19.90%, 19.90%। जनगणना 2011 के अनुसार जो हरियाणा का जो जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है वो है 19.90%। सी आंसर इसका। क्वेश्चन 255, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता कितनी है?
2011 के अनुसार बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट ही बताना है, हमें इसमें महिला और पुरुष के बारे में नहीं पूछा, केवल कंप्लीट बताना है 2011 के अनुसार साक्षरता दर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 75.55%। क्वेश्चन नंबर 256, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2,53,51,462। 257, ब्लैंक हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? आपको पता होगा बी फरीदाबाद में। वही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, बार बार वही रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात 882 है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। हरियाणा का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 882 है और हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है। दोनों ही सही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है और हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है। क्वेश्चन नंबर 259, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3% है, बिल्कुल सत्य है। हरियाणा की जो क्रूड जन्म दर है वो 21.3% है। हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर वो 6.3% है, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 21.3 और 6.3 सी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 260, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो 2011 के अनुसार बताना है हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? 75.60% हो जाएगा। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 260 का देखो डी 75.60 आ जाए, 55 आ जाए, इस तरीके से, तो यहाँ पर 75.55 रखा, वहाँ 75.60 था, ठीक है। तो 75.55 आ जाए या 75.60 आ जाए, तो इसमें मेरे को कंफ्यूज नहीं होना आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 261, हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो आपको पता है वो कितना है? 65.12% है। इसका सी आंसर है जो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो 65.12% है। 262, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3 है, ये सही है। हरियाणा की जो कुल प्रजनन दर है वो 2.3 है और हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है, दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है, याद रखना। 262 के बाद क्वेश्चन नंबर 263, महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो महिला जो साक्षरता दर है वो कहाँ पर है? वो गुरुग्राम जिले में सर्वाधिक है दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 263, क्वेश्चन नंबर 264, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में, ठीक है। पंजाब उच्च न्यायालय की जो सीट है चंडीगढ़ में वो 1955 में स्थानांतरित हुई थी। 264 के बाद है दोस्तों 265, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? वो आपको पता होना चाहिए, ली कार्बूसियर ने। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा ली कार्बूसियर ने। वर्ष ब्लैंक में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम रहित नगर घोषित किया गया था? तो ये 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम रहित नगर घोषित किया गया था, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका 15 जुलाई 2007 में। क्वेश्चन नंबर 267, चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया था? जो चंडीगढ़ में हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन है वो हमारा 1967 ईस्वी में निर्मित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 268, चंडीगढ़ का डिजाइन क्या था? तो चंडीगढ़ का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था? ली कार्बूसियर ने, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 269, चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है, यह भी सही है। यह एक संघ क्षेत्र भी है, यह भी सही है। यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एक संघ क्षेत्र भी है, यह भी सही है। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी है, सी ऑप्शन है इसका। यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा यह एक संघ क्षेत्र भी है।
क्वेश्चन नंबर 270, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाए गए एक संरचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खुला हस्त स्मारक। ठीक है, खुला हस्त स्मारक बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन खुला हस्त स्मारक। 270 क्वेश्चन नंबर 271। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन कराऊंगा। 275 275। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 271, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बन गया। तो जो चंडीगढ़ है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी कब बना था? 1966 में, जब हरियाणा का गठन हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 272, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर किस देश का निवासी था? तो जो कार्बूसियर था वो ली कार्बूसियर, जिसने चंडीगढ़ का जो डिजाइन निर्मित किया था वो था हमारा फ्रांस का। ठीक है, 272 के बाद क्वेश्चन नंबर 273, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव बिलागी ने रखी थी। देखो मेरा क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछते हैं, बार बार अलग अलग तरीके से पूछते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 273, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की जो नींव है किसने रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेक्सन सैनी ने। चंडीगढ़ का जो रोज गार्डन है, रॉक गार्डन, उसकी नींव नेक्सन सैनी ने रखी थी। और कब रखी थी? 1957 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 274, चंडीगढ़ ब्लैंक द्वारा प्रशासित है। पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ सरकार। 274। ठीक है, उसके बाद 274 का हो जाएगा बी, चंडीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा शासित है। तो चंडीगढ़ है हमारा वो केंद्र सरकार द्वारा शासित है। चंडीगढ़ वर्ष 1952 में वर्ष 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। साथ ही साथ पंजाब एवं हरियाणा राज्य को संयुक्त राजधानी बना दिया गया है। नंबर 275, चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? आपको पता है चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 75 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो आप, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हुई। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ताकि हमारी कोई वीडियो फ्यूचर में डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।